उधर बिहार में छपरा विधानसभा सीट पर हुई वोटिंग के बीच आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्मों के एक्टर खेसारी लाल यादव पर बुलडोजर एक्शन की तलवार लटकती दिखी, क्योंकि उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने मुंबई के पास महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर इलाके में जो मकान बनाया उसमें एक बड़ा हिस्सा नियमों को ताक पर रखकर तैयार किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो KR 27 KR 27 जो लिखा हुआ है वो खेसारी लाल का रो हाउस है। और इस रो हाउस का अगर मैं आपको ऊपर का हिस्सा दिखाऊं जिसपे आप ब्लू रंग का जो तिरपाल देख रहे हैं और जो ग्लास पैकेट जो हिस्सा देख रहे हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से पूरी तरीके से अवैध तरीके से बनाया गया है। खेसारी लाल यादव पर आरोप लगा कि उन्होंने ग्राउंड फ्लोर के साथ ही पहली और दूसरी मंजिल पर भी अवैध निर्माण करवाया और इसी वजह से MBMC यानी मीरा भाईंदर नगर निगम ने उन्हें नोटिस थमा दिया। नगर निगम ने खेसारी लाल यादव को यह हिदायत दी कि वो खुद ही मकान के अवैध हिस्से को तोड़ लें और MBMC यानी मीरा भाईंदर नगर निगम के मुताबिक अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जब नगर निगम की टीम उनके मकान पर पहुंची तो वहां गार्ड के अलावा कोई नहीं था। नोटिस दे के गए उनको, अभी आपने तो पढ़े नहीं सर, अब उनको ही मालूम है क्या दिया नोटिस में लिख के सर। तो अभी घर में कोई नहीं है। गार्ड के मुताबिक खेसारी लाल यादव और उनका परिवार करीब महीने भर से बिहार में ही है, क्योंकि खेसारी लाल यादव बिहार की छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें चुनावी मैदान में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने उतारा है। छपरा विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यह इलाका बिहार के सारण प्रमंडल में आता है, क्योंकि बिहार के नक्शे पर देखें तो बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है और छपरा उसी गंगा नदी के उत्तर में है, यानी ऊपर की तरफ। अगर उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ चलें तो गंगा के उत्तर में यह पहला प्रमंडल है और इसी सारण प्रमंडल में छपरा विधानसभा सीट भी आती है। यह विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों में इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ही जीत दर्ज करते रहे हैं। बीजेपी नेता CN गुप्ता तो 2015 और 2020 यानी लगातार 2 बार यहां से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। वो ही यहां के मौजूदा विधायक हैं। हालांकि बीजेपी ने मौजूदा विधायक के बजाय छोटी कुमारी को मैदान में उतारा। वो और खेसारी लाल यादव दोनों ही इस विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और इसी वजह से छपरा विधानसभा सीट की लड़ाई दिलचस्प मानी जा रही है, क्योंकि इस बार वहां आरजेडी और बीजेपी दोनों ने ही नए चेहरों पर दांव लगाया। बीजेपी ने वहां के मौजूदा विधायक CN गुप्ता की जगह छोटी कुमारी पर भरोसा जताया, तो वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने भोजपुरी फिल्मों के एक्टर खेसारी लाल यादव को टिकट दी। आरजेडी को उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव अपने चेहरे के बल पर छपरा विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मतदान हो रहा है और लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं। छपरा विधानसभा सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ, जिसके बाद दोनों ही प्रत्याशियों ने जीत का भरोसा जताया। लेकिन इस बीच मुंबई के पास महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर इलाके में मौजूद उनके मकान पर बुलडोजर चलाए जाने का खतरा मंडराने लगा। खेसारी लाल यादव पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने मकान को बनवाते वक्त नियमों का ध्यान नहीं रखा और छपरा विधानसभा सीट पर हुई वोटिंग के बीच यह मुद्दा और गर्मा गया। ऊपर से मीरा भाईंदर इलाके से प्रताप सरनायक ने यह चेतावनी भी दे दी कि अगर खेसारी लाल यादव ने नगर निगम के नोटिस का जवाब न दिया तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर इलीगल नहीं है तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट साफ अंदर करने चाहिए। अगर नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, अगर रहेगा तो कॉर्पोरेशन को कार्रवाई करी जाएगी, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। इस बीच ये आरोप भी लगे कि आरजेडी का प्रत्याशी होने की वजह से खेसारी लाल यादव के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। हालांकि प्रताप सरनायक ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। लेकिन जब इस मामले में खेसारी लाल यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे भगवान की मर्जी बता दिया। हालांकि इस दौरान न तो उन्होंने अवैध निर्माण की बात स्वीकार की और न ही इसे बदले की कार्रवाई बताया। लेकिन जब वो इसका जवाब दे रहे थे तब उनकी आवाज में हताशा जरूर नजर आई। अगर सर भगवान को वही मंजूर होगा तो मुझे क्या बोल सकता हूँ, बट ठीक है, सपनों का महल है। मीरा भाईंदर नगर निगम ने जो नोटिस जारी किया उसमें यह भी लिखा गया कि अगर नगर निगम की कार्रवाई के बाद वो अवैध हिस्सा तोड़ा गया तो उसका खर्च भी खेसारी लाल यादव को ही देना होगा।